सर्दियों की दोपहर सुहानी घर के आंगन में कैनवस पर एक सुंदर पेंटिंग बना रही थी। चिराग पास में बैठा था और रंग भरने के लिए एक्साइटेड हो रहा था। तभी चिराग ने नीला रंग उठाया और पेंटिंग में बने पेड़ में उसने नीला रंग भर दिया। सुहानी ने कहा, ये क्या कर रहा है चिराग? पेड़ नीले नहीं होते, हरे होते हैं। चिराग ने जिद में बोला, मुझे तो नीला रंग ही अच्छा लगता है। मैं पहाड़, नदी, पेड़ सब कुछ नीला ही करूंगा। चिराग अपनी नीली रंग की बोतल उठाकर जबरदस्ती रंग भरने लगा। सुहानी उसे रोकने लगी। दोनों के बीच रंग की बोतल को लेकर खींचतान शुरू हो गई। सुहानी बोली, अरे छोड़ना, मेरी पेंटिंग खराब कर देगा तू। चिराग ने कहा, ये मेरी भी पेंटिंग है, नीला सबसे अच्छा होता है। दोनों की लड़ाई सुनकर दादी हाथ में निटिंग का काम लिए बाहर आई। दादी ने थोड़ा गुस्से में कहा, क्या हो रहा है ये सब? क्यों लड़ रहे हो दोनों? सुहानी ने गुस्से में कहा, दादी ये मेरी पेंटिंग को पूरा नीला कर रहा है। चिराग ने कहा, दादी मुझे बस नीला रंग ही अच्छा लगता है। मैं सब कुछ नीले रंग से ही बनाऊंगा, पहाड़, नदी, चिड़िया, सब कुछ। दादी ने कहा, ओहो, तुम बिल्कुल उस बुद्धू लड़के की तरह हो जिसे दुनिया में बस नीला रंग ही दिखता था। चिराग ने कहा, बुद्धू लड़का? कौन बुद्धू लड़का? दादी ने कहा, उस बुद्धू लड़के से मिलने के लिए रंगपुर चलना पड़ेगा। चिराग ने पूछा, आप कहानी सुनाएंगी? दादी हंसने लगी और कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले रंगपुर नाम के एक छोटे से गांव में नीला नाम का एक लड़का रहता था। उसे सिर्फ नीला रंग ही पसंद था। उसकी किताबें, कपड़े, खिलौने सब कुछ नीले रंग के थे। वो मानता था कि नीले रंग के अलावा बाकी रंगों की कोई जरूरत ही नहीं है। उसे सब कुछ नीला ही दिखता था। एक दिन जब वो घर में अकेले पेंटिंग कर रहा था, अचानक उसके सामने एक जादुई ब्रश आ गिरा। जैसे ही उसने उस ब्रश को उठाया और कैनवस पर चलाया, उसमें से इंद्रधनुष के 7 रंग निकलने लगे। नीला ने हैरानी से कहा, अरे ये क्या हो रहा है? थोड़ी देर बाद उसने सिर्फ नीला रंग ही चुना और पूरी पेंटिंग नीले रंग से भर दी। नीले पहाड़, नीली नदी, नीले पक्षी, नीला सूरज। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग सचमुच जीवित हो गई, पर सब कुछ उदास और ठंडा लगने लगा। नीले पेड़ न झूमते थे, न नीले फूलों में खुशबू थी और न नीली धूप गर्मी देती थी। नीला बहुत उदास हो गया। तभी एक हल्की सी हवा चली और उसके ब्रश से 7 रंग फिर से निकल आए। और 7 रंग एक एक करके बोले। लाल बोला, मैं प्यार हूँ। हरा बोला, मैं जीवन हूँ। पीला बोला, मैं खुशी हूँ। नारंगी बोला, मैं ऊर्जा हूँ। बैंगनी बोला, मैं कल्पना हूँ। आसमानी बोला, मैं उम्मीद हूँ। और नीला रंग मुस्कुराते हुए बोला, मैं शांति हूँ। अब नीला को समझ आ गया था कि हर रंग का अपना महत्व होता है। उसने सभी रंगों से मिलकर एक नई पेंटिंग बनाई। वो पेंटिंग भी जीवित हो गई। उसमें सचमुच जीवन था। फूलों में खुशबू थी, सूरज में गर्माहट थी, हवा में शीतलता थी, पेड़ झूम रहे थे और चिड़िया चहचहा रही थी और हर कोना जिंदा था। कहानी खत्म हुई। चिराग ने आंखें चमकाते हुए कहा, ओह, मतलब सब रंग जरूरी होते हैं। सुहानी बोली, हाँ, तभी तो इंद्रधनुष सुंदर लगता है। सोचो, अगर इंद्रधनुष सिर्फ नीले रंग का होता तो कितना बोरिंग लगता। चिराग ने नीले रंग का इंद्रधनुष इमेजिन किया और वियर्ड सा एक्सप्रेशन दिया।
दादी मुस्कुराते हुए बोली, रंग हो या लोग, हर किसी की इस दुनिया में अपनी जगह है। चिराग ने अलग अलग रंग भर के पेंटिंग को कंप्लीट करने में सुहानी की मदद की और अब पेंटिंग खूबसूरत लग रही थी। अगर आपको कहानी भी खूबसूरत लगी हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।